जय हिंद। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखें। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जो पैराग्राफ आता है उसको कैसे पहचानने। बिना पढ़े हुए केवल एक बार देख लेंगे और बता देंगे कि किस ये लेसन से लिया गया है। ट्रिक के साथ बताऊंगा पैराग्राफ को। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 4 होगा कक्षा 10 में, और कक्षा 12 में जो 12 में होगा वो शायद 3 या 5 होता है। तो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी लिखिए। और ये 6 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, और जो गद्यांश वाला होता है वो भी ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मेन है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में बताऊंगा कैसे संदर्भ लिखना है, प्रसंग और व्याख्या। तो चरण कमल बंदो हरिराई, और ये बहुत ही मेन क्लास 10th वालों के लिए है ये पैराग्राफ, और हर साल एग्जाम में ये पूछा जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंगी पुनि बोले, रंक चलय सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो आप बताओ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को संकेत लिखना होता है। संकेत से क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने किस पैराग्राफ को लिया है। जैसे खंड का होता है और खंड खा होता है, तो आप उनको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ खंड खा से लिखा है कि का से लिखा है। तो संकेत में लिखा जाता है पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। संकेत हेडिंग डालेंगे काले पेन से, और काले और नीले ही पेन का यूज करें। तो संकेत में क्या लिखना है, चरण कमल और आखिरी के डॉट 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 करके उसके बाद में आखिरी में तिहि पाई लिखेंगे। इस प्रकार से संकेत लिखेंगे। अब उसके बाद में संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से संकलित है या उद्धृत है या लिया गया है, और इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। और जैसे यहाँ पर ये पद्यांश था, पद्यांश जैसे कोई काव्य या कविता होती है उसको हम पद्य बोलते हैं। तो यहाँ पर पद्य लिखेंगे। और जैसे कहानी नुमा हो, जो कहानी नुमा हो वहाँ पर गद्य लिखेंगे। कहानी नुमा हो वहाँ पर गद्य, और कविता नुमा हो वहाँ पर पद्य लिखेंगे। और ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है। सेम प्रस्तुत पद्य, जैसे कहानी नुमा हो तो गद्य, और जैसे काव्य नुमा हो या कविता नुमा हो तो वहाँ पर पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक ऐसे लिखेंगे। और हिंदी के जो पाठ हो, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि पाठ का नाम जरूर ही मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग संदर्भ लिख सकते हैं, वरना नहीं। और इनका जो मतलब जो लेखक होते हैं, रचयिता होते हैं, उनका आपको नाम मालूम होना चाहिए। तो इसमें कौन है, चरण कमल बंदो हरिराई में, तो इसमें पद नामक पाठ है, नामक पाठ से संकलित है या उद्धृत है या लिया गया है, ऐसे लिखना है। उसके बाद में इसके रचयिता। अब जैसे काव्य में या पद्य में लिखा जाता है रचयिता, और कहानी में लिखा जाता है लेखक। कहानी में लेखक लिखा जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसके लेखक रचयिता है श्री सूरदास जी। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। अब प्रसंग बताऊंगा ट्रिक के साथ कैसे आपको लिखना है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य खंड मतलब पद्य में कवि ने, ऐसे आपको लिखना है। और जैसे यहाँ पर जैसे गद्य होता है तो प्रस्तुत गद्य में लेखक ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। क्योंकि इसमें सूरदास जी ने बताया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो उनके चरण हैं वो कमल रूपी हैं, और उनकी वंदना करके बताया हुआ है। तो आप लोग ऐसे संदर्भ प्रसंग लिखना है सेम, कि इसका प्रसंग का मतलब होता है इसका पूरे पैराग्राफ का निचोड़। तो आपको लिखना है, जैसे पहले पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि हाँ इसका निचोड़ क्या हो सकता है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको लिखना है सभी में, प्रसंग में। फिर उसके बाद में जो आपके मन में आए, जो मेन लगे, वही आप लोग लिख देंगे। ऐसे सेम लिखना है। अब बताऊंगा ट्रिक के साथ व्याख्या कैसे करना है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। सभी में आपको इतना जरूरी लिखना है कि सूरदास जी कहते हैं, या कवि कहता है, या लेखक कहते हैं कि। उसके बाद में डॉट डॉट, जैसे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको व्याख्या करके तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आपको इतना लिखना है, सूरदास जी कहते हैं कि। और जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो इसको आसानी से लिख देंगे।
कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनई गूंग पुन बोले, रंग चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो ती पाई। तो इसमें भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं, कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे आपको लिखना है। तो ऐसे इसमें का बढ़ा चढ़ाकर आप भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ऐसे ही लिखा जाता है। व्याख्या केवल आपको इतना ध्यान रखना है, पहले आप इतना ही लिखेंगे कि कवि कहता है या सूरदास जैसे जो हों, लेसन के जो लेखक हों या रचयिता हों उसको ही लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि उसके बाद में जो आपके मन में आए वो ऐसे उतार देंगे। केवल आपको एग्जामिनर इतना ही देखता है और काले पेन से आप लोग इनको प्रसंग और व्याख्या और संदर्भ को लिखना है। अब काव्य सौंदर्य बताता हूँ। काव्य सौंदर्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर लेसन से। आप लोग देख लीजिए क्या क्या देखना पड़ेगा कि हर लेसन से आपको भाषा याद रखना है और छंद और अलंकार, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है बस। और ज़्यादा हो सके तो आप लोग शैली भी याद कर लें बस। इसमें काव्य सौंदर्य में श्री कृष्ण के असीम प्रभाव का व्यंजित है और भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है। ऐसे आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। अब बताऊंगा कि आपको कि पहचानना कैसे है पैराग्राफ। तो जैसे यहाँ पर आप लोग जैसे पढ़ेंगे तो हर उस लेसन में कोई ना कोई उससे मतलब पाठ से संबंधित कुछ भी होगा। जैसे ये पद पाठ है तो इसमें देखो सूरदास लिखा हुआ है। जैसे तुलसीदास का कोई होता तो पद, तो मतलब कोई भी जैसे उसका लेसन होता तो उसमें उसके राम के बारे में बताता। और जैसे कोई भी हो, कबीर में हो तो दोहों के बारे में बताएगा। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे तुलसीदास जी का है यहाँ पर ये वाला धनुष भंग। जैसे इसमें क्या, उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। इसमें देख लीजिए कि राम के बारे में बताएगा तो आप लोग समझ जाएगा कि तुलसीदास। जैसे कृष्ण के बारे में बताया गया हो तो वहाँ पर सूरदास, ज़्यादातर सूरदास ही होते हैं। तो आप लोग केवल एक बार देख लेंगे सरसरी नज़र से और आप लोग पहचान जाएंगे हाँ कि इसी से आया है। इसमें भी देखो, मनो नीलमर शैल पर आतप प्रयो प्रभात और मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। ऐसे आपको पहचान कर आसानी होगी और लिख देंगे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही सेम लिखना है आपको। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।